नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आशीष मिश्रा फेमस नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत की नदियां हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आइए देखते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, भारत का उत्तरी हिस्सा है और इसमें नदियों का तंत्र बनाया हुआ है, जिसमें से ये वाली नदी जो है ये गंगा नदी है और ये आपकी यमुना नदी है। ये वाली नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। और आप ये देख रहे हैं जैसा कि ये वाली नदी जो है ये गंगा नदी है और ये इसकी सहायक नदी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना है। और यहाँ पे ये तिब्बत के पठार से निकल कर के अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये आपका बांग्लादेश होते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां और ये ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां। तो आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। गंगा नदी दोस्तों, जब गंगा नदी, अलकनंदा नदी और ये भागीरथी नदी आकर के दोनों देवप्रयाग में संयुक्त रूप से मिलती हैं तो इस धारा को ही गंगा नदी कहा जाता है। इनकी संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा जाता है और ये इस प्रकार बहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बहती है और ये सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कई बार पूछा जाता है, ये रही आपकी गंगा नदी। ये जो गंगा नदी है यहाँ पे हरिद्वार, कहाँ पे? हरिद्वार में, हरिद्वार के पास में ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कई बार पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। आइए थोड़ा सा ऊपर से अलकनंदा नदी को देखते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बड़े बड़े एग्जामों में हर जगह पे पूछा जाता है। तो देखते हैं कि जब ये अलकनंदा नदी ऊपर से आती है और इसमें धौली गंगा इधर से आकर के मिलती है, तो जिस स्थान पे ये मिलते हैं इस यहाँ पे इसे विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। और जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है, इसमें फिर पिंडार नदी आके मिलती है। तो जहाँ पे पिंडार नदी मिलती है उसे कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं, उसे कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। और फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें आकर के ऊपर से मंदाकिनी नदी मिलती है, इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और फिर अलकनंदा और इधर से भागीरथी नदी आकर के जब एक दूसरे में मिलती हैं तो इसे देवप्रयाग कहते हैं। और यहाँ से जब यमुना नदी आकर के आपकी इलाहाबाद में यहाँ पे मिलती है तो इसे केवल और केवल प्रयाग कहते हैं, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस चीज़ को, तो इसमें देखिए कि अलकनंदा तो सब में कॉमन है, अलकनंदा नदी सब में कॉमन है, बस इसमें अलग अलग नदियां आकर के मिल रही हैं तो इसमें अलग अलग उसका नाम हो जा रहा है उस जगह का। तो इस बात को याद रखने के लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है। आइए देखते हैं, उस ट्रिक का नाम है, देखिए, देवा भाग रूम में कपि विधवा आ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है कि देवा को बोल रहा है कि देवा जल्दी भागो, उधर से एक कपि आ रहा है, कपि मतलब बंदर, और वो कैसा कपि है? विधवा कपि है, मतलब उसका पति मर चुका है। तो देखिए यहाँ पे अब ये देवा भाग रूम में कपि विधवा आ रहा है, तो देव से तो हो गया देवप्रयाग, भाग से हो गया भागीरथी नदी। यानी कि जब अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलती है तो उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। रू से हो गया रुद्रप्रयाग, म से हो गया मंदाकिनी नदी, यानी कि अलकनंदा में जब मंदाकिनी नदी मिलती है तो उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। फिर क से हो गया कर्णप्रयाग और पी से हो गया पिंडार नदी, यानी कि अलकनंदा में जब पिंडार नदी मिलती है तो इसे कर्णप्रयाग कहते हैं। वी से हो गया विष्णु प्रयाग और धव से हो गया धवली गंगा। धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलती है तो इसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। और ये जो आ है ये मान लीजिए कि अलकनंदा है और अलकनंदा सब में कॉमन है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण से उत्तर की तरफ ये बढ़ता हुआ क्रम है, दक्षिण से उत्तर हुआ बढ़ता हुआ क्रम है कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग। कई बार पूछता है कि किन किन नदियों के मिलने से मिलान कीजिए वाले में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रहा। अब आइए देखते हैं कि गंगा नदी। दोस्तों, ये जो भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, कहाँ से? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, उत्तरकाशी जिले से ये निकलती है। उत्तरकाशी जिले में ही एक गंगोत्री नामक स्थान है, गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री के गोमुख हिमानी से निकलती है। कहाँ से?
गोमुख हिमानी से, गंगोत्री के पास में ही गोमुख हिमानी है, यहाँ से गंगा निकलती है। और गंगा की कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। दोस्तों ये एनसीईआरटी का डाटा है, 2525 किलोमीटर, कहीं कहीं के पर आपको 2510 किलोमीटर भी मिलेगा। अगर बात करें तो ये कुल मिलाकर के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ध्यान दीजिएगा कि झारखंड यहाँ पे नहीं समझ में आता है, तो वो 4 राज्य कौन कौन है? यूके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका बिहार, और उसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें, अगर दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन और रिहंद नदी, और ये दामोदर नदी, ये सब इसकी दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। और अगर बाईं तरफ से कहें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं जो कि बाईं तरफ से मिलती हैं दोस्तों। तो ये रही गंगा की बात। दोस्तों एक बात बता दूं कि जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रयागराज में जब यमुना मिलती है तो यहीं पे कुंभ का मेला लगता है। कहाँ पे? यहीं पे क्या लगता है? कुंभ का मेला। भारत में ऐसे ही 4 जगह पे कुंभ का मेला लगता है। उसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बनाया है कि अगर किसी राज्य का या किसी देश का भी अगर पहनावा होता है, वेशभूषा, तो जो पहनावा यहाँ का जो पहनावा है, इसको वा को हम ऊ बना देंगे। क्या बना देंगे? ऊ, पहनाऊ हो जाएगा, अपने ट्रिक के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो ये पहनाऊ, प से हो गया कि प्रयागराज, ह से हो गया हरिद्वार, न से हो गया नासिक, ऊ से हो गया उज्जैन। इन 4 जगहों पे क्या लगता है? आपका महाकुंभ का मेला लगता है। ऊ से हो गया उज्जैन, और न से हो गया नासिक, ह से हो गया हरिद्वार, और प से हो गया प्रयागराज। इन 4 जगहों पे लगता है। ध्यान दीजिएगा कि ये किस किस राज्य में है? UUMM, यानी यू से तो उत्तर प्रदेश, फिर हरिद्वार उत्तराखंड में, नासिक महाराष्ट्र में, और जो आपका उज्जैन है ये मध्य प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा कि ये तो नदी, जो आपका प्रयागराज ये गंगा यमुना नदी के किनारे है, लेकिन जो हरिद्वार है केवल गंगा नदी के किनारे है। जो नासिक है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, ये गोदावरी नदी के किनारे है। और ये जो उज्जैन है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश में। तो ये आप याद कर लिए कि 4 जो महाकुंभ के मेले लगते हैं कहाँ कहाँ पे लगते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी के सहायक नदियों की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो है यह यमुना है। कौन सी है? यह यमुना नदी दोस्तों आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से ही निकलती है। और यह बंदरपूछ नामक स्थान, कहाँ से? बंदरपूछ नामक स्थान से यमुनोत्री हिमनद है, वहीं से ये निकलती है। हिमनद से ये निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपूछ नामक स्थान से यमुनोत्री हिमनद से आपकी ये यमुना निकलती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1370 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि आपके इलाहाबाद प्रयागराज में यमुना में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा कि इसकी सहायक नदियां हैं तो चंबल, बेतवा, केन, ये सब इसकी, टोंस, धसान, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपकी रही यमुना नदी। अगर आप चंबल नदी की बात करें तो ये चंबल नदी है। ये चंबल नदी जो है आपका मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जानापाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जानापाव पहाड़ी से निकलती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1050 किलोमीटर चंबल नदी की कुल लंबाई है। और चंबल नदी के सहायक नदियों की बात करें तो काली, सिंध, पार्वती इसकी जो है सहायक नदियां हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बेतवा नदी। ध्यान दीजिएगा कि चंबल नदी पर ही आपका राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, गांधी सागर, ये तीनों बांध बनाए गए हैं। अगर बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है दोस्तों, ठीक है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर बेतवा नदी की कुल लंबाई है। बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये सब बांध बनाए गए हैं। यही ललितपुर होते हुए हमीरपुर में
हमीरपुर के पास यह यमुना नदी में मिलती है। ध्यान दीजिएगा कि ये चंबल नदी जो है ये इटावा के पास राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए इटावा के पास उत्तर प्रदेश में मिलती है और ये बहुत ज़्यादा बीहड़ों का निर्माण करती है, बहुत ज़्यादा बीहड़ों का निर्माण करती है दोस्तों। अब बात आती है केन नदी की। तो ये जो केन नदी है यह कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है, वहीं इसके कैमूर पहाड़ियों से ये कैमूर नदी निकलती है। और कैमूर नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 308 किलोमीटर है। कितना है? 308 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा कि यह भोजहा नामक स्थान पर, कहाँ? भोजहा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। भोजहा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है केन नदी आपकी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे टोंस नदी की। तो टोंस नदी है वह गंगा की डायरेक्ट सीधे गंगा में मिलती है, यमुना में नहीं मिलके सीधे गंगा में मिलती है। ये गंगा की भी सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी है। टोंस नदी की बात करें तो ये दोस्तों मैहर मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के मैहर में तमसा कुंड से निकलती है। तमसा कुंड से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये आपका इलाहाबाद में ही गंगा नदी में मिल जाती है। टोंस नदी जो है इलाहाबाद में ही गंगा नदी में मिल जाती है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे, इसके बाद सोन नदी है। सोन नदी दोस्तों, जो ये सोन नदी है दोस्तों, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी में एक स्थान है सेसा कुंड नामक स्थान से ही, अमरकंटक की पहाड़ियों पर सेसा कुंड नामक स्थान से ही ये निकलती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। किसकी? सोन नदी की कुल लंबाई है। और दोस्तों ये पटना में, बिहार के पटना में ही आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो रिहंद, कुनहट, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? इसी सोन नदी की सहायक नदी हैं। अब अगर गंगा की अगली सहायक नदी की बात करें तो ये दामोदर नदी इसकी सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से, कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में पड़ता है, झारखंड में ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और सीधे ये गंगा में नहीं मिलती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि ये गंगा की एक वितरिका से मिलते हुए नारायणी नदी से होते हुए ये जा करके गंगा की ही सहायक नदी है हुगली, और हुगली नदी में ये मिल जाती है आपकी ये दामोदर नदी। ठीक है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बराक और जमुनिया और बरकी इसकी क्या है? सहायक नदी है। ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अब तो दोस्तों ये इसके बाद बात करते हैं गंगा की ऊपर से मिलने वाली, यानी बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में। एक नाम यहाँ पे छूट गया था कि हुगली नदी भी इसकी सहायक नदी है। गंगा की हुगली नदी सहायक है। इसी पे फरक्का बांध आपका बना है, कोलकाता शहर इसी हुगली नदी के किनारे है। अगर इसके बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करें तो यहाँ पे रामगंगा नदी है। जो रामगंगा है दोस्तों उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधातोली नामक पर्वत से निकलती है। दूधातोली नामक पर्वत के पास में निकलती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 690 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और जो को है इसकी जो है वो इसकी सहायक नदी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि ये कन्नौज के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। कन्नौज के पास में ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी? आपकी रामगंगा। इसके बाद गोमती नदी है दोस्तों। इधर से गोमती नदी जो है ये पीलीभीत के दलदली क्षेत्रों से निकलती है। कहाँ से? पीलीभीत के दलदली क्षेत्रों से निकलती है आपकी। और अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 940 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और जौनपुर है, यह पीलीभीत शहर, ये इसी नदी के किनारे हैं। ध्यान दीजिएगा कि गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पे, गाजीपुर में ही कैथी नामक स्थान पर ये गंगा नदी में मिल जाती है आपकी दोस्तों। इसके बाद आपका आता है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी दोस्तों तिब्बत के पठार पर माप चाउंगो
नामक हिमनद है, यहीं से निकलती है। तिब्बत के पठार में मापचांगो नामक हिमनद से निकलती है और ये नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में होते हुए आकर के यहाँ बिहार के छपरा जिले में सारण जिले में छपरा नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसको पर्वतीय क्षेत्रों में कर्णाली के नाम से जाना जाता है और जब यह पठारी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो इसे घाघरा के नाम से जानते हैं। इसे सरयू नदी भी कहते हैं। जो अयोध्या है, अयोध्या इसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा घाघरा हो गया। इसके बाद आपका कोसी नदी आता है। तो जो ये कोसी नदी है दोस्तों, ये तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 730 किलोमीटर है कोसी नदी की लंबाई। और कोसी नदी इतना ज़्यादा मार्ग बदलती है दोस्तों, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। अब इसके बाद अगली नदी आपकी है महानंदा। महानंदा नदी है जो कि गंगा की ऊपर से सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा कि उत्तर की तरफ से मिलने वाली महानंदा गंगा की अंतिम नदी है इधर से। अगर इसका उद्गम स्थल की बात करें तो ये दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, जो पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है और ये पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी जब यहाँ पे बांग्लादेश में, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जब गंगा नदी यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। और इधर से जो पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ढेर सारी वितरिकाओं का निर्माण करते हुए वितरिकाओं में बहती है और वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। तो उससे उस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, यही है। तो अब यहाँ इसे सुंदरबन डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पे, सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसे इसलिए सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं। गंगा को ऐसे ही मैं रहने दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो ये आप देखिएगा यहाँ से, ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे यहाँ से ऐसे चल के ऐसे आपकी यहाँ पे गंगा में आके मिलती है। जो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के पठार में ही मानसरोवर झील के पास, ये तिब्बत है, तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से ही मानसरोवर झील के पास से, और ये चामांगयुंग ये हिमनद है, यहीं से निकलती है। तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के पास में चामायुंगदुंग नामक एक हिमनद है, यहीं से निकलती है। इसे चाइना में इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि यह और भारत में जब प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो ये भारत में प्रवेश करती है। यहीं पे है, ये देखिए आपका यहाँ पे भारत में प्रवेश कर रही है। तो ये जो यहीं प्रवेश कर रही है, यहाँ पे एक नामचा बावरा पहाड़ी है, चोटी है, नामचा बावरा। कौन सी चोटी है? नामचा बावरा चोटी है। उसी को बहुत तीखी ही बहती हुई, एकदम मोड़ लेती हुई, यहाँ से तीखी मोड़ लेती हुई आंध्र प्रदेश में मिलती है। जब आंध्र प्रदेश में मिलती है दोस्तों तो इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब ये मिलती है तो इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि पासीघाट के पास कहाँ पे? पासीघाट के पास जब इसमें दिबांग और लोहित नदी मिलती है, तब इसको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है इसका। तब जाकर के इसका क्या नाम पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। कब? पासीघाट के पास में जब दिबांग और लोहित नदी मिलती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। यानी कि असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यही बनाते हैं। जो माजुली नदी द्वीप है आपकी, वह असम में ही है। माजुली नदी द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही के द्वारा बनाया जाता है।
ध्यान दीजिएगा कि जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं, और जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से? मेघना के नाम से जानते हैं। और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये बहुत सारी वितरिकाओं में गिरती है और जिससे ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी सहायक नदी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात करें तो इसमें से बाएं तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? दिबांग नदी, लोहित नदी, उसके बाद धनश्री नदी इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली ये सब सहायक नदियां हैं। कोलगो नदी दोस्तों, ये इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। अगर दाएं तरफ से बात करें कि दाएं तरफ से कौन कौन सी नदी इसमें मिलती है तो आपकी तीस्ता नदी जो है इसमें मिलती है, तीस्ता नदी मिलती है। इसके बाद है दोस्तों आपकी मानस नदी जो है, मानस नदी है, और बेकी नदी है, इसमें मिलती है। जलंधा नदी है, जलंधा। इसके बाद है सुबनश्री। ये सारी नदियां जो हैं ब्रह्मपुत्र नदी में दाएं तरफ से मिलती हैं। तो दोस्तों ये आपका रहा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र। दोस्तों अगर इसको और विस्तार से आप जानना चाहते हैं गंगा नदी तंत्र को, तो मैंने उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़ा रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से ही ये गंगा नदी तंत्र समझ में आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।